वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको रट लेना यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, एक ही बार आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय डालेंगे, हेडिंग डाल देंगे, आराम से डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ छायावादी युग के। देखिए छायावादी युग मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि भी हैं। रट लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि यहाँ पर, ठीक है। इसलिए लिख दिया छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर महाकवि लिखा हुआ, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न बेस परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म? काशी के एक संपन्न बेस परिवार में। इनके पिता का नाम देखिए हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या? देवी प्रसाद था यहाँ पर, ठीक है, राइट। फिर देखिए प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए। देखिए प्रसाद जी के हमारे पास मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता और बड़े भाई इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अल्पावस्था में, ठीक है, अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ा, जिम्मेदारी एक प्रकार की उठानी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर, जगत इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी हिंदी बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया, का बोल सकते हैं। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़ दी थी, घर पर ही अंग्रेजी हिंदी संस्कृत बांग्ला आदि भाषाओं का घर पर ही ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पर, ठीक है। नॉलेज गेन कर ली इन्होंने यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त किया यहाँ पर, ज्ञानार्जन किया यहाँ पर, ले सकते हैं। फिर देखिए अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी को, ठीक है, 48 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है, आयु में बोल सकते हैं, इनका निधन हो गया। 48 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। देखिए समझिए इसमें जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले ध्यान याद कर लेना मेन चीज जन्म तो कतई गलत ही नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे? लिखना काशी में, ठीक है। फिर इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ये तीन मेन चीजें याद कर लेना। फिर आप तो आराम से बना कर लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम तो इतना पढ़ेंगे आप तो आपको याद ही होगा यहाँ पर। इनके पिता इनके बड़े भाई क्या हुए? बाल्यावस्था में शुरुआत हुई। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़ दी, घर पर ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाषाओं का ज्ञान अंग्रेजी हिंदी बांग्ला संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया, लिख सकते हैं। और इनकी मृत्यु याद कर लेना सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया यहाँ पर। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 1937 में इनका निधन हो गया यहाँ पर, किसी भाषा में लिख लेना यहाँ पर। ये मेन चीज है, ये कतई गलत ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पिता का नाम, जन्म, कहाँ के रहने वाले थे, मृत्यु, बस। अब क्या भाषा प्राप्त की, गलत नहीं होना चाहिए बस। आप फिर चलाएंगे इधर तो थोड़ा बहुत अपने मन से लिख देंगे तब भी चल जाएगा यहाँ पर, यही मेन होता है। फिर देखिए साहित्य परिचय यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? साहित्य परिचय। देखिए साहित्य परिचय द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हमारे पास क्या थे? हमारे पास छायावादी युग के जन्मदाता एवं जन्मदाता थे, बोल सकते हैं। लिखो द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं? प्रवर्तक समझे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकी रचना कामयानी एक कॉलेजी कृति है। क्या है? कॉलेजी कृति यहाँ पर, ठीक है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश है। जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का क्या है? समावेश है यहाँ। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की क्या की? प्रतिष्ठा की है यहाँ पर, क्या किया? प्रतिष्ठा की यहाँ पर। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? साहित्य पर थोड़ा सा लिखा है, पढ़ देना एक बार। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता में छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। जो छायावादी युग के कवि थे तो आप होंगे नहीं जन्मदाता, आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पर बनाकर, ठीक है। ये आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर, जन्मदाता में छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं यहाँ पर, हाई कवि तो समझे जाएंगे। फिर देखिए इनकी रचना कामयानी एवं, ठीक है, कालेजयी कृति है, ठीक है, जिसमें छायावादी प्रवृत्ति एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपनी काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की, लिख सकते हैं आराम से। रचना देखेंगे, आपको कठिन है कुछ नहीं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए रचना कृति यहाँ पर प्रेमपति, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रेमपति, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामयानी। तो ऑब्जेक्टिव में बार पूछे गए यहाँ पर। 5 नंबर का आता है जीवन परिचय लिखेंगे आप, साहित्य परिचय लिखेंगे, इतनी रचना लिखेंगे। रचना ज़्यादा याद करने लिखने की जरूरत, जब जितना पूछा है उतना आपको लिखना है, उतने नंबर ही कितना भी लिखेंगे, रचना कितनी भी लिखते हैं आप, इतनी मेन है, इतनी याद लेना। कृतियाँ बोलते प्रेमपति, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामयानी याद यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत बार पूछी गई प्रेमपति ऑब्जेक्टिव में, कानन कुसुम भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछी गई है, झरना भी पूछी गई, आंसू भी पूछी गई बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, लहर भी पूछी गई, कामयानी भी पूछी गई, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है रचना। इनको रट लेना, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से जीवन परिचय यहाँ पर याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। इसी टाइप से हमको एग्जाम में लिखना है, 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है जीवन परिचय में, आपको लिखना क्या होता है? सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, उनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की, यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की, घर पे प्राप्त की, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है बनाकर अपने आप से, ठीक है, बाई चांस भूल जाते हैं, ठीक है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, इतना लिखना है, तभी आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। देखिए तो हमारे पास क्या यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर महर्षि क्षणगुप्त का जन्म चिरगांव कहाँ है हमारे पास? चिरगांव है क्या? झांसी में। चिरगांव के चिरगांव है क्या? झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हुआ था चलिए हुआ यहाँ पर, ठीक है। इनके पिता का नाम ध्यान रखना, जन्म ध्यान रखना, सन 1886 ईस्वी में, ठीक है। हुआ इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके जो पिताजी थे यहाँ पर सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी से साहित्य क्या था? बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था यहाँ पर, बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या है? गुप्त जी मतलब क्या है? महर्षि क्षणगुप्त जी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा गुप्त जी, समझना महर्षि क्षणगुप्त, पूरा नाम लिखना महर्षि क्षणगुप्त, ठीक है। गुप्त जी की शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। गुप्त जी की जो शिक्षा थी हमारे पास, उनकी कहाँ हुई? घर पर ही संपन्न हुई, ठीक है। घर के साहित्य वातावरण के कारण इनसे काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, ठीक है। देखिए घर के साहित्य वातावरण के, ठीक है, वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। क्या हुई? अभिरुचि जागृत हुई, ठीक है। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। गुप्त जी का क्या हुआ? निधन हो गया। इतना अपने आप से बनाकर लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखना, हम सिर्फ यहाँ पर जन्म याद कर लीजिए। इनके पिता को सेठ रामचरण गुप्त, हिंदी से वो क्या था? हिंदी साहित्य का बहुत प्रेम था, इतना लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या हुआ? यहाँ पर गुप्त जी की शिक्षा जगह पर घर भी प्राप्त हुई। फिर क्या लिखेंगे? थोड़ा बहुत लिखेंगे अपने आप से बनाकर। फिर क्या लिखेंगे? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, इसका निधन हो गया। यहाँ पर जीवन परिचय तो सब लिख देते हैं, बट साहित्य परिचय में थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में, ठीक है। देखिए साहित्य परिचय में जीवन परिचय में क्या लिखना होता है? बस
जन्म लिखा, पिता का नाम लिखा, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, कमृत हुई, इतना लिखना होता है। देखिए बट यहाँ पर आपको साहित्य परिचय में देखिए क्या लिखना होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे साहित्य परिचय यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, असराहनीय, ठीक है, असराहनीय योगदान है। क्या है? असराहनीय योगदान है, ठीक है। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे, छिटपुट काव्य रचना करते थे, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के वजह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए हैं, ठीक है। तो उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके, उनकी प्रेरणा से क्या काव्य रचना करके, ठीक है, उनसे प्रभावित हुए, एक प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। काव्य रचना करके उन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध, इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से, ठीक है, मुखरित हुआ है। क्या हुआ? मुखरित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। क्या विभूषित किया यहाँ पर, यानी कि जो मतलब कि इन्हें राष्ट्रकवि उपाधि से विभूषित किया, मतलब इनाम मिला, विभूषित किया, मतलब ये करगा, ठीक है, पुरस्कार मिला यहाँ पर। या गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना से सिद्धहस्त थे। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना से क्या थे? सिद्धहस्त थे, ठीक है। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। क्या दिया? अमूल्य योगदान दिया है, ठीक है, दिया है। इस टाइप से आपको क्या लिख देना? साहित्य परिचय में लिख देना, एक बार पढ़ लेना यहाँ पर, आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक। कुछ नहीं, यहाँ पर राष्ट्रभक्ति मैथिली गुप्त का साहित्य के क्षेत्र में पढ़ लीजिए, ठीक है। असराहनीय योगदान है यहाँ पर। ये अर्थव्यवस्था से ही छिटपुट का भी रचना करते थे, ठीक है। क्या इन्हें पुरस्कार मिला, क्या रचनाएं प्रकाशित की, साहित्य परिचय में लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके उन्होंने हिंदी काव्य की धारा से समृद्ध, ठीक है, समृद्ध किया, ठीक है। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है, ठीक है। क्या मुखरित हुआ है? इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन द्विवेदी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। इन्होंने पुरस्कार मिला। क्या गुप्त जी के प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे, खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में, ठीक है, उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, ठीक। कृतियां लिखते हैं भारतवाती, ऑब्जेक्टिव में मुझे याद कर लेना, भारतवाती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, बहुत त्रिपथका, ठीक है, त्रिपथका, साकेत, यशोधरा, द्रौपर, नहुस, कावा और करबला आदि, ठीक है। क्या है? कृतियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवाती बहुत बार मुझे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा कृतियां, किसान, शकुंतला, पंचवटी, ठीक है, त्रिपथका, साकेत, यशोधरा, द्रौपर, नहुस, कावा और करबला आदि यहाँ पर, ठीक है, याद कर लेना। कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस टाइप से आप जीवन परिचय इसका याद कर सकते हैं और पढ़ लेना, उसमें क्या करना है यहाँ पर। इनका मेन चीज को याद लेना, जन्म याद लेना, पिता का नाम, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, क्या पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किससे प्रभावित हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य परिचय में लिखना यहाँ पर, ठीक है। इन्हें विभूषित किया गया यहाँ पर, इन्होंने राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। यही दो चीज मेन चीज रचनाएं को याद लेना है, ठीक है। रचनाएं याद लेना हो जाएगा, काम आपको 5 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। इस टाइप से आप लिखते हैं आराम से यहाँ पर।